हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके बाद उनकी अगर हम बात करें तो एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है कि आउट करना जितने भी वेस्टेज होते हैं उनको बॉडी से। ठीक है, तो देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारे 3 पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला आ जाते हैं किडनी, सेकंड आ जाते हैं हमारे स्किन और थर्ड आ जाते हैं लंग्स। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाती है तो जो मेन फंक्शन परफॉर्म होता है वो तो करती है किडनी, बट एज वेल जो स्किन और लंग्स होते हैं वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। कैसे? आपने देखा होगा जब समर सीजन्स होते हैं तो हमारी बॉडी से एक स्वेट बाहर निकलता है, तो वो जो स्वेट बाहर निकलता है वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है। उसी के साथ जब हमने लंग्स वाला टॉपिक कवर करा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम एग्जिस्ट कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको भी एग्जिस्ट करना वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है। बट मेनली जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं वो है किडनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैंने आपको बता दिया, जितने भी वेस्टफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं उनको आउट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। इसके अंदर जो हम कवर करेंगे वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी के अंदर एक्सक्रीशन एक्टिविटी परफॉर्म होती ही है। तो देखिए रिमूव देयर वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये रिमूव करते हैं अपने वेस्ट को। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। कवर करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स को। तो देखिए इसके अंदर अ पेयर ऑफ किडनी होती है। ओके, हमें पता है कि जो किडनी होती है वो 2 होती है और जो उनकी शेप होती है वो होती है बीन टाइप की। उसके बाद देखिए इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एक बेसिक यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन होती है ना वो क्या करती है, वही पूरा काम परफॉर्म करती है। यानी कि सेल्स, जो किडनी के अंदर जो सेल्स होते हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उसके बाद ये क्या करती है, फॉर्म करते हैं यूरिन को, यूरिन बनाती है किडनी। उसके बाद देखिए इसके अंदर आ जाते हैं पेयर ऑफ यूरेट्रस। यूरेट्रस क्या होते हैं, डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि किडनी से जो वेस्ट निकला है उसको क्या करेंगे, आउट करने में हेल्प करेंगे। रेगुलेट करते हैं एक राइट अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी से एग्जिस्ट करने के लिए। देखिए सिंपली समझिए, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर होता है ना वो एक राइट अमाउंट में होना चाहिए। अगर कम अमाउंट में होगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा तो भी हमें वो प्रॉब्लम ही देगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही इशू क्रिएट करते हैं। तो जो वाटर होता है या फिर कह लो आप जितने भी नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं उनको एक राइट अमाउंट में आउट करना का जो काम होता है वो करते हैं पेयर ऑफ यूरेट्रस। उसके बाद हेल्प करते हैं फिल्टरिंग नाइट्रोजन वेस्टेज को फ्रॉम द ब्लड, किसकी फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में। ओके, उसके बाद देखिए इसके अंदर लॉन्ग ट्यूब होती है विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज। बात कर लेते हैं यूरिनी ब्लैडर की, क्योंकि जो किडनीज का स्ट्रक्चर होता है उसके बाद आ जाती है यूरिनी ब्लैडर। देखिए यूरिनी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को रिजर्वर करता है, स्टोर करता है यूरिन को। तब तक ये स्टोर करता है जब तक उस यूरिन को हम पास नहीं कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इट इज मस्कुलर सो वी कैन कंट्रोल द उर्ज टू यूरिनेट। लास्ट में हमारे यूरेथ्रा आ जाते हैं जिसके थ्रू हम जो यूरिन होता है उसको आउट कर देते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर से और थोड़ी सी और डिटेलिंग में। देखिए होता क्या है, ये होती है हमारी लेफ्ट वेनल आर्टरी। आर्टरी और वेन्स के बारे में मैंने अभी लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर लिया था, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना। देखिए लेफ्ट किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है, पता ही, बात करते हैं लेफ्ट किडनी की। यहाँ पे जो ब्लू ब्लू है ये वेना कावा है और जो रेड है वो हमारी आर्टरीज है। आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड, और वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। ये हमने कवर कर रखा है। आरोटा सबसे बड़ी धमनी होती है और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर फ्लो हो जाता है। अब देखिए जब हार्ट पंपिंग कर देता है, यानी कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर, तो वो जो ब्लड होता है ना वो भी फिल्टर होता है विद किडनीज। लेफ्ट यूरेट्रा, देखिए ये हमारी पूरी ट्यूब होती है जिसके थ्रू क्या होता है, देखिए किडनी ने बनाया यूरिन। अब वो जो यूरिन है वो इस पाइप के थ्रू जाता है इधर यूरिनरी ब्लैडर में।
यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो तब तक स्टोर रहेगा जब तक जो यूरेट्रा है वो उस यूरिन को आउट नहीं कर देगा। तो जो हमारा यूरिन होता है ना वो यहीं पर स्टोर होता है। आपने कई बार देखा भी होगा जब तेज प्रेशर हो जाता है तो जो यूरिनरी ब्लैडर होते हैं ना वो फूल जाता है, क्योंकि समटाइम ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें वॉशरूम्स नहीं मिलते उसको आउट करने के लिए, तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पूरा फुल हो जाता है जिसकी वजह से फूल जाता है वो। तो वहीं पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किडनी का, नॉट किडनी का, बेसिकली यूरिन का, कि किस तरीके से किडनीज उसको फिल्टर वगैरह करती है। बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग की। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, बट इस पे जंप करने से पहले मैं 2-3 बातें आपको और किडनीज के बारे में बता देती हूँ। देखिए उसका शेप मैंने आपको बताया कि उसका जो शेप होता है वो बीन के आकार का होता है। जैसे राजमा आपने देखा ना, सेम उसी टाइप की जो किडनीज होती है उनकी शेप होती है। 2 पेयर्स ऑफ किडनीज होती है। बेसिकली इनका काम होता है फिल्ट्रेशन। किनका फिल्ट्रेशन करती है? ब्लड का। अगर मैं इसके ग्राम की बात करूं तो जो किडनी का ग्राम होता है वो होता है 140 ग्राम, और ये डेली 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेशन करती हैं। ठीक है, यानी कि देखिए जो ब्लड होता है ना उसको ये फिल्टर करती हैं। तो डेली ये 125 फिल्ट्रेशन करती है, यानी कि अगर हम एक लॉजिकली बात करें तो ये 180 लीटर डेली ब्लड को फिल्टर करती हैं, जिसमें से 1.45 लीटर जो होता है वो यूरिन के थ्रू डेली एग्जिस्ट होता है फ्रॉम द बॉडी। तो बात सीधा आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग होता किस तरीके से, अब इसको समझते हैं। देखिए ब्लड इज फिल्टर थ्रू कैपिलरी क्लस्टर। जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है कैपिलरी क्लस्टर। देखिए जो कैपिलरी क्लस्टर्स होती है ना वो किडनी के अंदर ही होती हैं। ओके, ग्लोमेरुलस इन द नेफ्रॉन ऑफ द किडनीज। किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन जो सेल होता है वो किडनी के अंदर होते हैं, उसके अंदर होते हैं कुछ कैपिलरीज क्लस्टर्स। वहां पर जो ब्लड होता है वो फिल्टर्ड होता है। फिल्टर्ड गैस कलेक्टेड इन बोमन्स कैप्सूल। अब जितना भी फिल्टर ब्लड है ना वो सारा कलेक्ट होगा बोमन्स कैप्सूल के अंदर। ये सारा हम किडनी के अंदर का पढ़ रहे हैं, यानी कि किडनी के अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, किडनी का जो फंक्शन होता है ना, हम उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द नेफ्रॉन। जो फिल्ट्रेट हुआ है वो जाएगा अलोंग द नेफ्रॉन ट्यूब्स, एंड द सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, एक्सेस वाटर आर रीअब्जॉर्ब्ड टू फॉर्म यूरिन। अब देखिए हुआ क्या, जो बोमन्स कैप्सूल में यूरिन आया था ना अब वो भी फिल्टर होगा। ठीक है, और उसमें से क्या क्या फिल्टर होता है, यानी कि क्या क्या एग्जिस्ट होता है? यूरिया एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। बेसिकली अमीनो एसिड में हमारा यूरिक एसिड ही आ जाता है, सॉल्ट, और जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो, और जो हम यूरिन के अंदर पास करते हैं ना वो वही होता है। बेसिकली हमारे यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 2% सॉल्ट होता है, और उसी के साथ 2.7% यूरिया होता है, और 0.3% यानी कि 0.3% जो यूरिक एसिड होता है ना वो होता है। और शरीर में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ना तो जो हमारे मसल्स होते हैं उसमें पेन्स होते हैं, क्रैम्प्स पड़ती हैं, पेन होती है। तो इसलिए यूरिक एसिड का भी टाइम टू टाइम रिलीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली हमारे ब्लड में 0.3% यूरिक एसिड रिलीज होता है। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक और बात बता दूं, जो यूरिक होता है वो हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, और जिसका पीएच वैल्यू होता है 6, और इसके अंदर यूरोक्रोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो यूरिन होता है ना उसको येलो कलर दे देते हैं। आपने देखा होगा जो यूरिन होता है वो लाइट येलो कलर का होता है, तो वो किसकी वजह से होता है? वो होता है यूरोक्रेम की वजह से। ये थोड़े से एक्सटर्नल पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पर यूरिन फ्लो थ्रू द यूरेट्रिया। अब देखिए यूरिन जो है वो फ्लो होगा, किसके थ्रू फ्लो होगा? यूरेट्रिया के थ्रू। मैंने आपको जब अभी बताया था तो मैंने बताया था यूरेट्रिया क्या करते हैं, जो यूरिन है उसको आउट कर देते हैं इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो यूरिन है वो स्टोर होगा, वेयर इट इज स्टोर अंटिल एक्सप्लोशन थ्रू यूरेथ्रा। पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है ऑफ किडनी। इसका काम होता है फिल्ट्रेशन करना। देखिए जो नेफ्रॉन है ना वो किडनी के अंदर ही होती है, और जो बेसिक फिल्ट्रेशन होता है वो नेफ्रॉन ही परफॉर्म करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की।
तो देखिए ये किसका बना होता है, क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड का बना होता है कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड ग्लोम्युरुलस। देखिए विच इज एसोसिएट्स विद अ कप लाइक, ये बना होता है जिसको हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के अंदर ही जो यूरिन फिल्टर हुआ होता है ना वो आता है, और वहीं पर फिर क्या होता है, वहीं पर एक पूरा प्रॉपर फिल्ट्रेशन होता है जिससे जितना भी वेस्टेज है, कौन सा वेस्ट, सॉल्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया और वाटर हो गया, वो सारा आउट होता है। यानी कि बोमन्स कैप्सूल में एक लास्ट स्टेप पर फिल्ट्रेशन होता है और वहीं पर स्टोरेज होता है। एंड द लॉन्ग कलेक्टिंग ट्यूब विच टर्मिनेट थ्रू दिस बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, नेफ्रॉन के फंक्शन की। तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रेशन ही करना, अभी हम पढ़ ही रहे हैं। एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज टू मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस, यानी कि ऑस्मिक रेगुलेशन। इसका काम क्या होता है, इसका बेसिकली काम होता है फिल्ट्रेशन करना और बॉडी के अंदर एक बैलेंस बना के रखना ऑफ द नाइट्रोजन वेस्टेज का। उसके बाद बात कर लेते हैं डायफ्राम ऑफ नेफ्रॉन की। तो देखिए ये होता है बोमन्स कैप्सूल, ये हमारी होगी ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज, जितनी भी रेड वाली है वो सारी आर्टरीज, और जितनी भी ब्लू वाली है वो होगी सारी वेन्स। वेन्स यानी डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पर हो गया ऑक्सीजनेटेड। ब्रांच ऑफ रेनल वेन हो गया, ये देखिए कैपिलरीज होती है यहाँ पे। थ्रू कैपिलरीज ही क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो फिल्टर ब्लड होता है वो जाता है बोमन्स कैप्सूल में, और बोमन्स कैप्सूल से ही वो जो फिल्टर्ड होता है वो आगे बढ़ता है, जिसमें सॉल्ट, यूरिक एसिड और वाटर होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, ये टेबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ये पूरा अभी हमने पीछे कवर कर लिया है। बात कर लेते हैं यूरिन ऑफ फॉर्मेशन की, यानी कि यूरिन बनता किस तरीके से शरीर के अंदर। देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसका क्या काम होता है, अभी जस्ट हमने यहाँ पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बताया कि जो नेफ्रॉन होता है वो क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन करना होता है। नाइट्रोजन वेस्टेज को ये फिल्टर करते हैं। नाइट्रोजन वेस्टेज हो गया, ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया। अमीनो एसिड के अंदर एक मेन एसिड आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं यूरिक एसिड। ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया। और यूरिक एसिड अगर शरीर में बढ़ जाता है तो जो हमारी मसल्स होती है उसमें क्रैम्प्स पड़ती हैं। एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं टेबुलर रीअब्जर्वेशन। अब देखिए जब फिल्ट्रेशन हो गया ना तो वो जब बोमन्स कैप्सूल में जाते हैं तो वहां पर वो रीफिल्टर्ड होता है। नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट, यानी कि जितना भी यूजफुल सब्सटेंस है वो दोबारा रीफिल्टर्ड होता है बैक बाय कैपिलरीज के थ्रू सराउंडिंग बाय द नेफ्रॉन। उसके बाद बात कर लेते हैं ह्यूमन यूरिन मेजर कंपोनेंट्स। देखिए जो हमारे यूरिन में जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं यूरिया और यूरिक एसिड। देखिए पानी की मात्रा जो होती है वो होती है 90%, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेस्टफुल सब्सटेंस जो यूरिन के थ्रू हम आउट करते हैं ना वो होता है हमारे यूरिक एसिड। अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड में हम क्या एग्जिस्ट करते हैं तो यूरिया जिसके अंदर 90% वाटर होगा, सॉल्ट होगा, और जो सेकेंड सब्सटेंस होता है वो होता है हमारे यूरिक एसिड। बात कर लेते हैं सीक्रेशन की। तो देखिए यूरिया एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करता है, सॉल्ट को रिलीज करता है इनटू द ट्यूबल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेट्रिया। अब बात कर लेते हैं यूरिन प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय, यानी कि यूरिन प्रोडक्शन होता किस तरीके से है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यूरिन प्रोडक्शन इज रेगुलेटेड बाय, कि यूरिन जो होता है वो रेगुलेट किस तरीके से होता है। देखिए जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया कि जो यूरिन होता है उसके अंदर मेनली फिल्ट्रेशन होता है वाटर का थ्रू द किडनीज, बट इसके अंदर जो जितने भी नाइट्रोजन वेस्टेज होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं या नीडेड नहीं होते, जैसे यूरिक एसिड, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वो भी एग्जिस्ट करता है बाय द किडनीज। तो 90% वाटर होता है जो हमारी बॉडी से निकल जाता है थ्रू द यूरिन। इसके अंदर देखिए अमाउंट ऑफ डिजोल्व वेस्ट दैट नीड्स टू बी एक्सक्रीटरी। बात कर लेते हैं यहाँ पे हीमोडायलिसिस की। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि डायलिसिस जो होती है वो एक आर्टिफिशियल किडनी होती है जो हम उन पेशेंट्स को ऑफर करते हैं जिनकी किडनीज फेल हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। लेकिन एक्सक्रीशन इन प्लांट को स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या स्टडी करा। देखिए मैंने आपको किडनी का पूरा स्ट्रक्चर बताया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर करा। बेसिकली किडनी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जस्ट किडनी कैसे वर्किंग करती है वो हमने पढ़ा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है वो, और किस तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, थ्रू द फिल्ट्रेशन क्या क्या एग्जिस्ट करता है वो हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया। अब बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी एक्सक्रीशन करते ही हैं। तो देखिए प्लांट्स के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर तो एक्सक्रीशन होता है बाय डिफ्यूजन,
और ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है बाय द किडनी, और लंग्स और स्किन भी आ जाते हैं, बट मेन पार्ट की अगर हम बात करें तो वो किडनी ही होती है। अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर कि किस तरीके से प्लांट्स के अंदर एक्सक्रेशन होता है। देखिए, प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। गैसेस वेस्ट, देखिए हमने पढ़ा था जो जितनी भी गैसेस होती हैं वो थ्रू स्टोमेटास को वो आउट करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को टेक ओवर कर लिया और ऑक्सीजन को आउट कर लिया थ्रू द स्टोमेटास, तो वो भी एक पार्ट ही है एक्सक्रेशन का। यहाँ पे ये वाला मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन, जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू आउट करते हैं। हम लोग करते हैं थ्रू यूरिन, और जो प्लांट्स होते हैं वो करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। उसके बाद सम वेस्ट इज स्टोर इन द लीव दैट फॉल ऑफ। अब देखिए कुछ वेस्टेज क्या होते हैं, कुछ वेस्टेज जो होते हैं वो लीव में स्टोर हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम वो जो लीव्स होती हैं वो फॉल हो जाती है। आपने ये चीज़ तो ज़रूर देखी होंगी कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक टाइम पे अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं और जितनी भी न्यू लीव्स होती हैं उनको वो टेक ओवर करते हैं, यानी कि न्यू लीव्स को उगाते हैं, ग्रो अप करते हैं, और जितनी भी ओल्ड लीव्स होती हैं उनको आउट कर देते हैं। तो वो प्रोसेस भी एक एक्सक्रेशन का ही पार्ट है। वहाँ पर होता क्या है, जितने भी वेस्टेज होते हैं ना वो सारे स्टोर हो जाते हैं लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से वो ओल्ड लीव्स को क्या करते हैं, फॉल कर देते हैं। some waste is stored as raisins and gums or in cell vacuoles। कुछ वेस्टेज होते हैं जो राइजन्स में, गम्स में, सेल वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं ऑफ द प्लांट्स। सम वेस्ट इज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू द सराउंडिंग सॉइल्स। अब कुछ जो वेस्टेज होते हैं वो डायरेक्टली एग्जिस्ट कर जाते हैं थ्रू द सॉइल्स। बस इसी के साथ ये वाला टॉपिक यहीं पे कवर हो गया है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक के साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को पूरा डिटेल्ड में समझा है विद अ सेपरेट वीडियोज़। तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।